कि जो ये पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, न्यायालय जो काम कर रहा है, अगर यही 1 महीना 2 महीना पहले काम कर चुका था बढ़िया ढंग से तो ये घटना होता है। और योगी बाबा तो कहते हैं कि हमें 1 मारिएगा तो हम 100 मारेंगे। योगी बाबा तो कहते हैं। अरे भाई, तो अपराधी को ना मारिएगा, निर्दोष आदमी को थोड़ी मारिएगा। जांच का विषय है, जांच होगा, जो दोषी होगा उसको आपका हक बनता है, आप नहीं मारिएगा। प्रेमचंद्र से कभी आपसे बात होता था क्या? हाँ, बात होता था, मिलते थे। उनका कैसा व्यवहार था? व्यवहार अच्छा था उनका उनके भाई का, दोनों का अच्छा था। हम समझाते थे समझ बुझ करके, है झगड़िए गड़े कर ठीक वही करना है। हालांकि प्रेमचंद्र अभी हम उत्तर प्रदेश के यानी देवरिया फतेहपुर गांव में है। देख सकते हैं कि चमचमाता हुआ घर प्रेमचंद्र यादव जी का है। उधर उस साइड में देखिएगा तो सत्यप्रकाश दुबे जी का घर है, जो कहीं ना कहीं उनका घर देखिएगा तो आंख में से आंसू गिरेगा, और इनका घर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। बताते चले कि कहीं ना कहीं इस जो घटना में काम हुआ है, कहीं ना कहीं 5 लोग इनके घर एक घटना घटा हुआ है, उनके दुबे जी के घर 5 घटना घटा हुआ है। बता दें कि जो ये घर देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेमचंद्र यादव जी का घर है। हालांकि बताया जा रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव थे जो यहाँ के मुखिया थे, और दुबे जी का घर था जो खेत को लेकर इतना विवाद हुआ कि पूरा दुनिया में लोग इस न्यूज़ को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ मंजीत जी हैं। मंजीत, ये बताइए कि इस घटना को देखकर आप क्या सोचते हैं? बोल रहे हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना है। किसी परिवार के 1 व्यक्ति मर जाते हैं तो किसी परिवार के 5 व्यक्ति मर जाते हैं, और इस मुद्दा को जातीय मुद्दा बनाया जा रहा है। मान लीजिए कि इनके भी घर 1 व्यक्ति नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये भी शोकाकुल में है, और सारे लोग जितने भी महिलाएं हैं उनके आंख से आंसू नहीं रुक रहा है। दुबे जी के परिवार में तो हालांकि 8 आदमी थे, जिनमें से अब 5 आदमी नहीं रहा। बाकी जो ये प्रेमचंद्र यादव जी का घर देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है कि पूरा धनी। सत्यप्रकाश दुबे जी का जो घर देखे उससे आपको क्या फील हो रहा है? उनका घर देखिए मिट्टी का, हमको लग रहा है कि है झोपड़ी टाइप का है। वो उतना अमीर नहीं है जितना कि ये यादव जी, प्रेमचंद यादव जी हैं। जमीन था 12 बीघा का। ये बता दें कि जमीनी ये मसला है, जमीनी मुकदमा चल रहा था 13 साल से। यहाँ के लोगों का कहना है कि 13 साल से चल रहा था, लेकिन केस रफा दफा नहीं हुआ। और जो सत्यप्रकाश दुबे के भाई जो लिखे हुए थे, वो थोड़ा सा मेंटलिटी, उनका जो मेंटल था वो मतलब थोड़ा मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं था। भाई सिग्नेचर किए होंगे तभी नहीं लिखवाए होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर दे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया। खेसारी लाल यादव भी सिग्नेचर किए हैं। अगर मान लीजिए किसी को पढ़ने नहीं आता है, आप पेपर पे, जमीन के रसीद पे, चाहे कोई भी कागज पे आप ऐसे भी ना पढ़वाए, चाहे वो अनपढ़ है। हालांकि अभी पता चला हुआ कि असली मैटर क्या है, सच क्या है, कोई दिखाया अभी तक? देखिए, सच वही है, हम बता रहे हैं कि 12 बीघा जमीन का ये मैटर है। अगर हम झांसा में रह के, लोभ दे के, आपको कुछ सिखा के, पढ़ा के जमीन लिखवा लेते हैं, तो अगर 2 भाई हैं तो 1 भाई कैसे लिख सकता है? कहीं आसान शब्दों में कह दें कि आपका कहना है कि ये उनके साथ धोखा किए हैं। नहीं, प्रेमचंद यादव जी, ये जांच का विषय है कि कौन धोखा किया। हाँ, बाकी ये क्या बताइएगा, जो इस घटना को लोग जाति व्यक्तिगत को, इस घटना को जाति पर लाती हैं, जो जात को लेकर यहाँ पर लोग, यहाँ पर नेता भी आ रहे हैं, तो उनका जाति का जो समाजवादी पार्टी है उधर जा रहा है, जो बीजेपी पार्टी है उधर जा रहा है, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, जिस दिन से घटना हुआ है उसी दिन से तमाम पार्टियां आ रही हैं। सपा हो गया, बीजेपी हो गया, और तमाम यहाँ की जो पार्टियां है उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां आ रही है, अपना अपना पक्ष रख रही है, और वही लोग जातीय मुद्दा बना रहे हैं। मगर ये बताइए ना कि प्रेमचंद्र यादव जी के घर आखिर योगी जी क्यों नहीं आए? आखिर दुबे जी के घर योगी जी क्यों गए? देखिए, हो सकता है कि कहीं गोरखपुर में उनका कोई काम हो, वहाँ पास में हो। पूरे क्षेत्र का राजा है, पूरे यूपी का राजा है, तो पूरे एक नज़र से देखिए, 2 नज़र से क्यों देखिएगा? देखिए, हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। योगी जी बिना किसी के पक्ष लिए, आपको ये नहीं लग रहा कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हो रहा है? देखिए, इसमें राजनीतिक नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आना चाहिए जी, ये भी इनके घर भी घटना हुआ है। हालांकि इनके घर 1 हुआ है, उनके घर 5 हुआ है। अब देखिए, अब आ जाएंगे तो आप ही बोलिएगा कि चेहरा चमकाने आए हैं। चेहरा चमका, वहाँ पर चेहरा चमका के नहीं गए? बिल्कुल नहीं। अब वहाँ पे पास में होंगे, मिल लिए तो चेहरा चमका लिए। इनका भी दुख देखना चाहिए कि कैसा दुख था, इनको भी ठीक है, आएंगे, जो संतावना होगा देंगे, इनका दुख जो होगा देखेंगे, आएंगे। ऐसा बात थोड़ी है, उनको तो राज भी तो देखना है। आएंगे, ऐसा हम थोड़ी बोल रहे हैं। किशन यही गोरखपुर के हैं, वो भी गए थे, बाकी यहाँ पर नहीं आए। आएंगे लोग, लगातार देख रहे हैं कि सभी पार्टियां आ रही हैं। सपा हो गया, चाहे बहुत सारी। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इस केस सफल हो पाएगा? न्याय मिलेगा, मुझे न्यायालय पे उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन महाराज कह रहा है कि न्याय मिलेगा। अभी देख सकते हैं कि 60 लाख भारत में केस पेंडिंग में है, 70 लाख। इस केस को न्याय मिलेगा? तो सारे केस थोड़ी पेंडिंग में है, कुछ लोगों को न्याय भी मिलता है, कुछ लोगों का पेंडिंग में। जनसंख्या किस तरह बढ़ गया? आखिर केस पेंडिंग होता है तभी नहीं। देख सकते हैं यही यूपी है जो अंकाक्षा दुबे का घटना हुआ था, सुसाइड किया, आज तक से पता नहीं चला कि क्यों की थी और किसने किया था, पता चला? 100 में से अगर हम कहें ना तो 95% पुलिस हो वो बिक चुकी है, चाहे बिहार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। जिसका पार्टी है, जिसके पास पैसा है, जिसका सत्ता है, उसी का प्रशासन है। गरीब का कुछ नहीं है। बाकी लोगों को भीतर एक सवाल बन रहा है कि जो ये पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, न्यायालय जो काम कर रहा है, अगर यही 1 महीना 2 महीना पहले काम कर चुका था बढ़िया ढंग से तो ये घटना होता है। देखिए, ये मामला लगभग 13 साल से चल रहा है। जो दुबे जी हैं उनका जमीन
प्रेमचंद जी के द्वारा लिखवा लिया गया। तो ये जब कोर्ट में मामला गया कि फर्जी तरीके से लिखवाया गया, तो अगर कोर्ट फैसला कर दिया होता, जिसका जमीन हुआ होता, अगर फर्जी तरीके से झांसा देके या बहला फुसला के अगर जमीन प्रेमचंद जी लिखवाए होते, उनका अगर न्याय हो गया होता, तो ये आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हालांकि यहाँ के जो कोर्ट है तारीख पर तारीख, डेट पर डेट मिलता है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। मगर यही कहना है आपका? नहीं, तारीख पे तारीख मिलता है, जानते हैं, तारीखों में पैसा मिलता है, इसीलिए तारीख पे तारीख मिलता है, जानते हैं। अगर डेट पड़ेगा तो 500,000 दीजिए, कमाई कैसे होगा? वकील का, जज का, वहाँ पे जो भी बैठे हैं कुर्सिया पे, मलाई जो खा रहा है, उनका कमाई कैसे होगा? डेट पे डेट क्या मिलता है? पैसा पे डेट मिलता है, ये बोलिए ना, डेट पे पैसा मिलता है, इसीलिए ये कांड हो गया तो हम लोग आ रहे हैं अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए, नेता लोग आइबे करेंगे। यादव जाति के जो नेता होंगे, प्रेमचंद यादव जी के घर आएंगे, ताकि चलो जो बीजेपी के नेता है उनके दूबे के घर जा रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि आपको नहीं लग रहा है कि हालांकि यूपी बिहार में जाति को नेता लेकर बहुत निर्भर रहता है कि हमारा जाति का तो हम ही उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, नेता ही नहीं, पब्लिक भी है। अब मान लीजिए कि हम यादव हैं, यादव का कोई विधायक खड़ा हो गया, वो बढ़िया काम नहीं करवाया, मान लीजिए एक शिफ्ट से है, अगर बढ़िया काम नहीं करवा रहा है, फिर भी अगर आरजेडी का टिकट मिल जाए, चाहे जो उत्तर प्रदेश की जो भी है, अगर उसको टिकट मिल जाता है, अरे भाई हमारी जाति है, उसको वोट देंगे, चाहे कुछ भी काम किया हो नहीं किया हो, वोट देंगे। तो जातिवाद जनता करता है, ठीक है। नेता तो अपना सत्ता के लिए कुछ भी करता है, मन बहलाता है, ठीक है, झांसा देता है कि हमारा जाति इतना है, चाहे हम ये करेंगे राज्य लेवल पे या देश लेवल पे, चाहे एक विधान लेवल पे, चाहे एक जानते हैं वार्ड कोई उठता है ना, तो आपको झांसा देगा, अरे भाई हम विकास करेंगे। जब बन जाता है ना, तो दुआरी पे झांकने तक नहीं जाता है कि हमारा जनता जो है वो किस हालत में है। हालांकि यहाँ पर एक न्यूज चल रहा है कि जो बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर चलता है, इस पर भी चलेगा क्या? बुलडोजर चलाना सही बात है क्या? और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी को न्याय देना हो तो बुलडोजर चला दीजिए। आप बुलडोजर चला के आप मगर योगी बाबा तो कहते हैं कि हमें एक मारिएगा तो हम 100 मारेंगे। योगी बाबा तो कहते हैं। अरे भाई, तो अपराधी को ना मारिएगा, निर्दोष आदमी को थोड़ी मारिएगा। जांच का विषय है, जांच होगा, जो दोषी होगा उसको आपका हक बनता है, आप नहीं मारिएगा। जज जजमेंट करेगा, ठीक है, जो दोषी होगा सजा मिलेगा। हम मारेंगे, न्यायालय से केस फौजदारी नहीं हम करेंगे। अरे तो सत्ता में बैठे अगर एक्टिव मूड में प्रशासन को करेंगे तो ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट देखेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, जजमेंट करेगा, उसके बाद सजा दिया जाएगा। क्या नाम हो चाचा? हमारा नाम है सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पश्चिमा के रहने वाले हैं। इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? हम तो सुने सर, अकबरपुर से कोई फोन किया, देवरिया जिला के रहते थे, दरोगा हैं, एक हमारे चाचा के लड़के हैं, उनके पास फोन किए तो वो करे जान रहे, उनको प्रेम यादव जान रहे हैं, उनको भाई जान रहे, कप्तान किया जाते थे, जिलाधिकारी के यहाँ जाते थे, मिलते थे लोग। हाँ, मिलते थे लोग, बढ़िया आदमी लोग, सीधा साधे हैं। करीब मुकदमा प्रेमचंद यादव कैसे आदमी थे? बढ़िया आदमी थे, सीधा साधे थे। सत्यप्रकाश दुबे जी कैसे आदमी थे? वो भी मिलते थे कचहरी में भाई, वो भी लोग। हालांकि जो जमीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ है, क्या लगता है कि जमीनी विवाद में क्या कारण था? क्या कहोचे? जमीनी विवाद को लेकर किस मुद्दे के लिए जमीनी विवाद को लिए लड़ा जाता था, कितना बीघा के लिए? अब पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं सर, जब बताइए तो कोर्ट के वो लोग जानेंगे। प्रेमचंद्र से कभी आपसे बात होता था क्या? हाँ, बात होता था, मिलते थे। उनका कैसा व्यवहार था? व्यवहार अच्छा था उनका, उनके भाई का, दोनों का अच्छा था। हम समझाते थे समझ बुझ करके, है झगड़िए गड़े कर ठीक वही करना है। हालांकि प्रेमचंद्र यादव पहले मुखिया में जीत चुके, प्रधान बन चुके हैं क्या? प्रधान भी थे, जिला पंचायत भी थे। उनका यही घर है? उनका यही घर है। इधर आते थे, हम चले जाते, मिलते थे, रुद्रपुर मिलते थे, देवरिया मिलते थे, अच्छा व्यवहार था। अच्छा, कैसे छवि के इंसान थे? बढ़िया थे, बढ़िया थे, चाल स्वभाव भी अच्छे थे। अब कौन मारा उनको, मारा पर इनको कौन मारा, उनको कौन मारा है? अब इनके परिवार के लोग, जैसे लड़की है, लड़के है, चाहे मेहरारू, और क्यों नहीं बता रहे हैं? कौन डर रहे हैं क्या? हम क्या डर रहे हैं? हमारे अब तो सुने, हमारे पुलिस दरोगा जी थे अकबरपुर में, करे देवरिया जिला में कांड हुआ है, देवरिया जिला में कांड हुआ है, तो हम उनसे बताए, हमारे घोटे पर बात कर रहे थे, हमारे चाचा के लड़के करे जानते थे उनको, लोग अच्छे थे, मिलते थे, कोर्ट कचहरी मिलते थे। क्या ऐसा कांड होना चाहिए इस गाँव में? कैसा प्रशासन, यहाँ का प्रशासन बढ़िया ढंग से काम कर रहा है? प्रशासन नहीं अच्छा कर रहा है। हम भी मुकदमा लड़ते हैं सर, हमारा दरखास्त है जिला